नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आपका जो ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर निकाला गया है दोस्तों 40 प्रैक्टिस सेट। आज हम इसको आगे शुरू करने वाले हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों इसका 24 सेट नंबर ले करके आज हम 30 तक आज कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडनी मैकलॉगलिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। रुक्सियांग झांग है ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में 2023 F1 सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस सैंज, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विश्लेषण के लिए प्राचीन बर्फ के नमूने को बचाने के लिए वैज्ञानिक किस क्षेत्र में जो है ड्रिलिंग शुरू करेंगे? तो दोस्तों ये करेंगे आर्कटिक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो कि डैम सेल फ्लाई है ना, डैम सेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकरण प्रभाव का आकलन करना, यही दोस्तों हमारा जो सही है, यानी ऑप्शन नंबर आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा सही है। हाल ही में यूडाई द्वारा जारी एक नए AI चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? देखिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपका आधार मित्र रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका हो जाएगा दोस्तों विक्रम एस हो जाएगा। क्या होगा? विक्रम एस, ऑप्शन नंबर सी। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। पुराना संसद भवन को किस नाम से दोस्तों जाना जाएगा? तो दोस्तों ये आपका जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। 10 अक्टूबर को केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया। भवन का नाम क्या है? देखिए भवन का नाम दोस्तों याद रखिएगा अमेज 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है? देखिए चौथा राज्य बना है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा जो है सही आंसर होगा। किस राज्य के अत्रयपुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। साइबर चेतावनी 5.0 है क्या? दोस्तों ये एक प्रकार से देखा जाए तो ऑनलाइन माध्यम समाचार मॉनिटरिंग प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे दोस्तों 15 का सी सही कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस को लेकर राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है? देखिए हाई अलर्ट जारी किया है तो ये आपका केरल होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में प्रशिक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया है, जो कि टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? UK, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में डैश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेट नंबर 25 का पहला प्रश्न। देखिए बोला है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में कितने स्वर्ण पदक जीता है, यानी किसने जीता है दोस्तों? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही होगा।
अगला दोस्तों है कि किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा वविलाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए होगा। विशेष अभियान 2.0 अपने विभागों में पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता की प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता की ओर एक कदम उठाया गया था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा खान मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसरो ने गगनयान की पहली प्रशिक्षण उड़ान डैश पर सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। तो ये आपको हो जाएगा TBDI मिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पांस डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया गया है। अस्पताल का नाम बताइए। देखिए अस्पताल का नाम दोस्तों आपका हो जाएगा आरोग्य मैत्री। क्या होगा? आरोग्य मैत्री होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 जुलाई को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत 6G एलायंस को लॉन्च किया है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये आपको हो जाएगा अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। अगला है कि डैश ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नमन दोस्तों लॉन्च किया है, तो ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान उत्सर्जन मुक्त जो कि विलवीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो दोस्तों ये जो आपका स्थापित करेगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किसने गोवा के तट के पास लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल प्रशिक्षण किया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा तेजस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, तेजस। DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए नियुक्त 9 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा के विजन राघवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल जो है दोस्तों लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 13वां प्रश्न है कि डैश एशिया प्रशांत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षण का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये जो आपका पहला अरब देश बना है ये बना है संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। GCRG का गठन कब हुआ था? देखिए जो इसका गठन है मार्च में हुआ था 2022 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? तो यह बना है सिएटल। दोस्तों सिएटल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है? तो दोस्तों ये किसने दिया है बताइएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा 16 का हो जाएगा, पेनिनसुला हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर होगा। कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 शीर्ष राज्य के रूप में दोस्तों उभरा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पंजाब यानी ऑप्शन नंबर बी। ये रहा हमारा सेट नंबर 26 का पहला प्रश्न। चलिए देखिए बोला है कि विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में कितने रुपए तक ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान दोस्तों किया गया है? बहुत ही बेहतर प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए तक। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कहाँ से ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है कोची से। कहाँ से? कोची जो है इसका सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करते हैं तो ये 29 जुलाई को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। लूना 25 मिशन किस देश का है? देखिए लूना 25 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये आपका रूस का हो जाएगा। कहाँ का होगा? रूस का। ऑप्शन नंबर डी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय शहर बंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? देखिए बंगलुरु की बात कर लेते हैं तो ये आपका 20वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल किस मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका शुरुआत किया गया है दिल्ली मेट्रो है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। सूर्य वसुधा प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में दोस्तों किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है वाराणसी होगा। क्या होगा? वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली हाइड्रोजन बस को कहाँ लॉन्च किया गया है? देखिए हाइड्रोजन बस की बात कर लेते हैं तो ये आपका लद्दाख में देखने को मिलता है, यानी यहीं पर लॉन्च किया गया है।
निम्नलिखित में से किस देश में हिलेरी तूफान आया था? देखिए हिलेरी तूफान अच्छे से याद रखिएगा, यह आपको दोस्तों मैक्सिको में देखने को मिला है। कहाँ पे? मैक्सिको। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिको। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान उपचार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों ये बना है गोवा। कौन बना है दोस्तों? गोवा। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य सरकार को जो कि तमपारा झील के आसपास अवैध निर्माण नहीं करने का निर्देश जारी किया है? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा उड़ीसा सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, उड़ीसा सरकार। 20 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? देखिए सीमा समझौता पर हस्ताक्षर दोस्तों आपका हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना शुरू किया गया है? देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा 13 का। ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बोला कि भारत के किस राज्य में डाइक्रायोसारिड डायनासोर के अवशेष का खोज किया गया है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बबली प्रोजेक्ट किन राज्यों के बीच विवादित है? देखिए बबली प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और तेलंगाना होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? देखिए ये जो आपका सम्मान दोस्तों दिया गया है जयनंदन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का उपविजेता जो है कौन सा देश रहा है? देखिए अगर उपविजेता पूछ रहा है तो आप अच्छे से याद रखिएगा, दोनों याद रखना है आप सभी लोग को, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 17 का यहाँ पे दोस्तों मलेशिया होगा। क्या होगा? मलेशिया होगा। आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 के फाइनल में भारत ने मलेशिया पर 4-3 से जीत दर्ज किया है। तो आप बोल सकते हैं भारत हमारा जीता है और मलेशिया इसमें हारा है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कौमिल बुल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभा रानी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों सेट नंबर 27 देखेंगे, ठीक है। चलिए सेट नंबर 27 का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोला कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मोबाइल फोन निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए भारत का स्थान पूछ रहा है तो ये आपका दूसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक, रजत पदक तथा कांस्य पदक का सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम पूछ रहा है तो 22, 16 और 23। ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा वियना होगा। क्या होगा दोस्तों? वियना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वियना। बोला कि चालू फसल वर्ष 2023-24 में देश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? देखिए यहाँ पे दोस्तों लक्ष्य के बारे में पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा 332 मिलियन टन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि IMEC का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 5वें का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 5वें का कुछ आंसर हमको गलत लग रहा है, ठीक है। देखिए 5वें का आंसर आप जान लीजिए। IMEC का पूर्ण रूप देखिए होता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर होगा, ठीक है। तो आप आंसर अच्छे से याद रखिएगा, कन्फ्यूजन की वजह से हो सका तो गलत हो गया होगा। आंसर जो है 5वें का एक बार फिर से बोल देते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर होगा, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा धन्या राजेंद्रन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ष 2023 की 59वीं फेमिना मिस इंडिया की विजेता कौन है? तो देखिए नंदिनी गुप्ता। दोस्तों नंदिनी गुप्ता ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लालियान जुआला झांगते हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे भी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर आग्नेयास्त्र वन सैन्य अभ्यास दोस्तों अभ्यास किया है?
तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका लद्दाख होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका आत्मकथा ऑन बैलेंस है? देखिए ऑन बैलेंस है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों लीला सेठ। क्या होगा दोस्तों? लीला सेठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात कर लेते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अगस्त को, 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना के लिए प्रवासी मजदूरों के मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों 1 लाख से बढ़ाकर जो है 2 लाख कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। G20 के 21वें सदस्य के रूप में किस संघ या फिर संगठन को मान्यता मिला है? तो ये दोस्तों मिला है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे देखिए G20 या 21वें सदस्य के रूप में दोस्तों अफ्रीकन यूनियन को मान्यता दिया गया है, अफ्रीकन यूनियन को। अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग ने एक फैसले के तहत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा वापस नहीं लिया है? देखिए आपका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार सबसे ज़्यादा अभिनव राज्य कौन सा है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक निवल कार्बन शून्य का लक्ष्य घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 2050, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वाला स्थापित करने वाला किस देश द्वारा दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से स्थापित करने का प्रस्ताव दोस्तों किस देश के द्वारा यहाँ पर लाया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अपना भारत होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सेट नंबर 28 का पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। बोल रहा है दोस्तों कि वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया है? दोस्तों ये कौन सी तिथि को मनाया गया है बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा 2 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए होगा। पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये आपके हो जाएंगे अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को कब तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 30 जून 2022, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल को किसने आरंभ किया है? तो ये आरंभ किया है उपयुक्त दोनों, जिसमें से आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश मोसी 2 नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं हुआ है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अर्धचालक नीति जारी किया है 22 से 27? तो ये दोस्तों जारी किया है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर 8वें का हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन 8वां रायसीना संवाद का मुख्य अतिथि था या फिर थी? तो देखिए ये आपको हो जाएगा जॉर्जियो मेलोनी, है ना, जॉर्जियो मेलोनी, ऑप्शन नंबर ए होगा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो ये किसको मिला है दोस्तों? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी को 13वें नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये आपको हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अगला है कि स्वर्णाभूषणों की बिक्री के लिए 6 डिजिट की हॉलमार्किंग किस तिथि से अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया है 1 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर बी। भारत फ्रांस तथा यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों ये किया गया है ओमान की खाड़ी, अच्छे से याद रखिएगा ओमान की खाड़ी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि को
2000 मूल्य के करेंसी नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा किया है। तो ये आप डेट याद रखिएगा, 19 मई 2023, 19 मई 2023 होगा। अगला, किसी 295 विमानों का देश में निर्माण के लिए किस राज्य में टाटा एयरबस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है, कहाँ पर? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। आगे देखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जनार्दन प्रसाद को, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत के निर्माण की घोषणा किया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा किया गया है? देखिए ये आपका हो जाएगा CR राव, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा CR राव। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपका हो जाएगा हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, याद रखिएगा। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो ये आपका हो जाएगा 14.96% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे दोस्तों हम सेट नंबर 29 का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए बोला है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है? देखिए पूछ रहा है कि जारी दोस्तों आपका नहीं होता है तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट नहीं होता है, बाकी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट होता है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट होता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी इसमें यहाँ शामिल है। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए पदक पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा 19 पदक, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ पर खोला गया है? देखिए स्किन बैंक की बात कर रहा है तो सही आंसर हमारा जो है तीसरे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 2024 में कहाँ से कहाँ तक दोस्तों संचालित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा जिंद से सोनीपत मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो देखिए ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा 5वें का? तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वायर हो जाएगा, स्वाड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार एलेफ मॉडल 1 को मंजूरी दिया है? चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन, तो ये आपका अमेरिका होगा, ऑप्शन नंबर डी। सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह आपका हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी कौन सा है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा दोस्तों टाटा पावर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 यानी तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए ये जो आपका दोस्तों किया गया है याद रखिएगा जम्मू कश्मीर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 का शुरुआत दोस्तों किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा राकेश पाल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2023 का विजेता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा स्पेन, स्पेन इसका सही उत्तर होगा। भारत सरकार ने चेन्नई के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने हेतु तो किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो किस कंपनी के साथ दोस्तों अनुबंध किया है बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वितस्ता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कीर्ति चक्र पुरस्कार 2023 नहीं दिया गया है? 2023 दोस्तों नहीं दिया गया है तो आपका नायक भीम सिंह, बाकी दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक या फिर लेखिका हैं?
तो देखिए 17 का जो सही आंसर हमारा होगा सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 2023 में अपने स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती मनाया है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 18 का 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा PRET है ना पहल की शुरुआत किया है? तो यह किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस देश द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा? अमेरिका। हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान लैंगिक रूढ़िवादिता पर एक हैंडबुक जारी किया है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। रोहिणी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए रोहिणी आयोग की बात करते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे हम सेट नंबर 30 देखेंगे और ये आपका आखिरी सेट है। इसके बाद आपका जो कल वीडियो आएगा वो आपका सेट नंबर 31 से लेकर के सेट नंबर 40 तक आएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम समाप्त कर लेते हैं साथ में। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बताइए ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की है कि पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एलियन सिग्नल भेजा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ESA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि आर्मी सर्विस कोर में कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा कर्नल सुचिता शेखर, ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जल दिवस की बात कर लेते हैं तो 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। आगे है किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवर के लिए दक्षता पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विदड्रॉल सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसके माध्यम से ग्राहक बैंक के ATM से UPI का उपयोग करके नकदी दोस्तों निकाल सकता है? तो ये आपका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, ऑप्शन नंबर डी। उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लेडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए ये आपको हो जाएगा अमलान बोरगोहेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि समर्थ अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य कितने ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन लाना है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 5000 हो जाएगा, सॉरी 50,000 लिखा गया है, 50,000 है ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। आगे है कि जून 2023 में भारत और ADB ने डैश में कृषि उत्पादकता और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे $130 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने हैदराबाद में झील सफाई अभियान जो कि क्लीन थॉन शुरू करने के लिए NGO ध्रुवांश के साथ साझेदारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक। क्या होगा? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस स्थान पर नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने नैनो यूरिया विकसित किया है? देखिए नैनो यूरिया आपको हो जाएगा गांधीनगर, दोस्तों गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार में प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए मनाया जाता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर, दोस्तों 26 नवंबर। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में
राजा कृषि उत्सव दोस्तों मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि जगन्नाकू चेबुदम योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य पूछ रहा है तो आपका शिकायत निवारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक भारत के कुल निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों है, किस राज्य सरकार ने पेयजल सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों बाबर आजम बने हैं पाकिस्तान से। इंग्लैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आंसर याद रखिएगा सलहोतु ओनुओ क्रूस है ना, नाम थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से है। तो आंसर आप यहाँ पे 21 का ए याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की यात्रा के दौरान हरिजन 2047 नामक समझौता दस्तावेज को अंतिम रूप दोस्तों यहाँ पे दिया है? हॉरिजन लिखा गया है, हॉरिजन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर देखिए हमारा जो है सेट समाप्त हो रहा है और अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है आपका 31 से लेकर के 40 तक जो है इसको समाप्त कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा है? देखिए वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिए। अभी आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिवीजन करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।